गुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। एक बार हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा था तो हवाई जहाज चालक ने, पायलट ने एक अनाउंसमेंट कर, हमारा जहाज बहुत तेज रफ्तार से उड़ रहा है, हम काफी ऊंचाई पर हैं, हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल भरा हुआ है टैंक में, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस एक गड़बड़ी हो गई है, हमारा दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, जो दिशा दर्शाता है कि जहाज को किधर जाना चाहिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने की रास्ता दिखाने वाला यंत्र वो खराब हो गई। सोचो उस जहाज में, हवाई जहाज में बैठे हुए लोगों की क्या हालत होगी। जब दिशा का पता नहीं है तो कितने भी ऊंचे उड़ लो, कितनी भी रफ्तार से उड़ लो, कितना भी अंदर पेट्रोल भरा हो, कब तक और वो रफ्तार क्या साथ देगी जब दिशा का पता नहीं कि कहाँ पहुंचेंगे। वहीं लटके रह जाएंगे, पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। ठीक इसी तरह से हम अपने जीवन में खूब तेज दौड़ते हैं, भागते हैं, खूब भर लेते हैं, जैसे वहां खूब पेट्रोल तो था अंदर, बैंक्स फुल थे, हमारे भी बैंक्स फुल हैं, बैंक अकाउंट्स, पर हमें ये नहीं मालूम कि हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हमें ये मालूम। हम सोए हुए हैं और हमें आकर गुरु जगाता है और बार बार जगाता है। मनुष्य जन्म मिला है छूटने के लिए, आकाश से नीचे गिरने के लिए नहीं। उस जहाज का क्या भाग्य है, अब उसको गिरना ही है, टूटना ही है, उसमें जितने भी सब बैठे हैं उनको मरना है। कहीं दिशा विहीन होकर के तो नहीं हम अपने जीवन को जीवे, और यदि हम उसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं बिना ये निश्चय किए हुए कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तो क्या हालत होती है। ठीक उसी तरह से बैठे हुए उन सवारियों की जो हालत है, जो पैसेंजर्स अंदर हैं, जीवन का अंत वही तो हर मनुष्य के साथ होता है। दिशा विहीन जीवन जीने से अंत में मृत्यु, बीच में ये जीवन, फिर मृत्यु, फिर जीवन, फिर मृत्यु। इसके पीछे कारण क्या है कि हमें हमारा दिशा सूचक यंत्र नहीं पता, हमें अपनी दिशा का, अपनी मंजिल का। गुरु मिल जाए मनुष्य जीवन मिलने के बाद तो समझो हमारी दिशा निश्चित हो गई। अब हमें मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना, क्योंकि गुरु ने जगाया, मनुष्य जन्म मिल गया है, मुक्ति के लिए मिलता है। अब हम फंसे नहीं, कहीं गिरे नहीं। ये याद रखें कि ये जो शरीर मिला है ये मकान है, और ये किराए का मकान है। शरीर को घर बताते ना आत्मा का, इसमें आत्मा वास करती है, लेकिन ये मकान लीज पर मिला है। ये शरीर लीज पर मिला है, थोड़े समय के लिए मिला है, आखिर इसको छोड़ना है। और किस प्रकार छोड़ना है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम आए थे वैसे ही वापस भी जाना है। कैसे आए थे याद कर लो, खाली हाथ, तो वापस भी कैसे जाना है, खाली हाथ। अब क्या संग करना है हमें, जो हमारे संग जाए, हम खाली हाथ ना जाए। गुरु का सा, वाहे गुरु सा, राम राम का सा,
एक नाम का संग, नानक नाम जहाज, कलयुग नाम से ही तर जाते हैं जी। कलयुग हम जीवन को जी रहे हैं अपने वालों के लिए, चोरी ठगी पाप करते हैं, जिनके लिए करते हैं उनको पूरा जीवन दे देते हैं, लेकिन कभी विचारें जरूर कौन हमारे साथ चलता है। श्वास रुक गया तो कोई साथ नहीं आता, ये शरीर भी साथ छोड़ के चला जाता। रावण जैसा योद्धा आखिर तो अंत को प्राप्त हुआ। सारा सकल मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ, जिसे कोई न रोबन हार। ऐसी करनी करके जाओ जो सारी दुनिया तुमको याद करे, खुशबू देके जाओ। कबीर खुशबू देके गया। अपना आदर्श रखो। जिन संतों को, महान आत्माओं को हम याद करते हैं, उनके आदर्श के लिए तो याद करते हैं। बाकी तो कितनी दुनिया आई चली गई, हमारे अपने भी, अब कितनों को हम याद कर लेते हैं। इसलिए ज्ञान क्या कहता है, जागो, खुद भी जागो। एक दीवा जलता है, उससे कितने ही दीवे जल जाते। जागो, तुमसे भी कोई जागे। गुरु ने बचा लिया। कैसे? हमें निष्काम कर्म का रास्ता बता, क्योंकि निष्काम कर्म हमारे लेखे में नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे। हम तो बस यंत्रवत चले जा रहे थे। कौन सा कर्म करना है शास्त्र विहित, कौन सा शास्त्र ने निषेध किया है, कुछ मालूम नहीं। आज गुरु ने बाहां पकड़ के हमें किस रास्ते पे डाला है? निष्काम कर्म के रास्ते पे डाला। और उसके लिए गुरु रोज रमज देता है, समझ देता है। कौन सी समझ? आत्मा की समझ, मेरी पहचान। ये समझ की हमें क्यों जरूरत है? देखो, बातें तो बिल्कुल छोटी छोटी और एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम कहते हैं निष्काम कर्म जीवन को सफल बनाता है, तो वो कहाँ से शुरू होता है? जहां हम अपना अहंकार छोड़ते हैं। जिस जगह पर अहंकार छूटता है, वहीं से निष्काम कर्म शुरू होता है। ये रास्ता तय करना, ये छोटा सा रास्ता है, गुरु के संग से हो जाता है, तय हो जाता है। कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन क्योंकि गुरु साथ है, वो हमारे अहंकार को ले लेता है। बहुत सुंदर सौदा है गुरु के साथ। ये सबसे बेकार चीज जो जन्म जन्म से मुझे दुखों में लटकाए हुई थी, ये अहंकार, ये बड़े सस्ते में, सहज में गुरु ले जाता है चुरा के, और क्या दे देता है बदले में? मुझे मेरी पहचान, आत्म धन। क्योंकि गुरु ने समझा दिया, जितनी बड़ी मैं है उतनी ही बड़ी माया है। ये माया का विस्तार किससे है? मेरी मैं से ही तो है। मैं से अंकुर फूटा मेरे का, और बस विस्तार होता चला गया। इसलिए गुरु ने क्या मंत्र दिया? बार बार गुरु वही तो बात याद दिलाते हैं। गुरु के पास जाते हैं ना संसार में लोग मंत्र लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। गुरु ने कौन सा मंत्र दिया? कभी सोचा? बड़े में बड़ी बात है, बड़े में बड़ा काम हो जाएगा उसी छोटी सी बात से। मंत्र है गुरु का, और गुरु ने दिया नहीं ऐसे औपचारिक तरीके से, सबने झप लिया। जो उसकी शरण में गया वो समझ गया इस बात को कि इससे अच्छी और इससे बड़ी बात, इससे बड़ा मंत्र कौन सा हो सकता है? क्या? बी नथिंग। इस बी नथिंग के पीछे क्या है? आई एम नथिंग। मेरा अहंकार गुम हो गया। मैं इस हार्ड मास के पुतले से ऊपर हो गया। क्यों? इस हार्ड मास का पुतला तो कितनी बार आया, कितनी बार गया, लेकिन मैं स्वयं वही का वही।
वो है शुद्ध अहंकार। एक बार चला था ना, कैपिटल आई स्मॉल आई, शुद्ध अहंकार। और देह को लेके जो हम मैं करते हैं वो अशुद्ध अहंकार स्मॉल आई। गुरु ने पकड़ा दिया है हथियार, इसके सहारे बढ़ो आगे निष्काम के रास्ते जो मुक्ति दिलाए। कुछ बनकर, कुछ ना कुछ हम बनकर तो बैठे ही। कितना भी सुनते हैं फिर भी देखो, रोज गुरु याद दिला देता है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं। किसकी कमी है? गुरु तो पूर्ण है, आया तो वो पूर्णता का दान देने की, लेकिन हम बार बार भूलते हैं। याद करना, जैसे बच्चा अपना पाठ याद करता वैसे ही हमें भी याद करना। देखो, यूं बुद्धि से गुरु के वचनों को रट लेना, फिर बार बार उनको हम जैसे सुनते हैं सुनना, किसी को जाके सुना देना, ये बड़ा आसान है। वचनों का टोकरा सिर पे रख लेना, याद कर लिए, याद है, किसी को याद करके सुना भी देंगे, सुन रहे हैं रोज, ये बड़ा सरल है। लेकिन जीवन में लगाना कितना कठिन है कि गुरु कह रहे हैं पूरा जन्म लग जाए तो भी सस्ता सौदा जान, तो भी सस्ता जान। माना क्या? हमें बलिदान करना है अपने पूरे जीवन को इस एक मंत्र के, गुरु के चरणों में। मैं कुछ नहीं, जो है सो तू है। और है भी तो बात सच्ची, जो है सो वो परमात्मा ही तो है। हमारे हाथ में क्या है? क्या कर सकता है मनुष्य? एक केले के छिलके से फिसलता है तो कौन सी हड्डी का क्या हाल हो पता नहीं चलता। जरा सा केले का छिलका इतना बड़ा भारी शरीर नहीं संभाल पाता उस केले के छिलके से होने वाली दुर्घटना से। तो हम क्या हैं? अगर आज तक हम चले हैं और आज चल पा रहे हैं, आगे हमारा जीवन चले तो वो किसके भले से? कौन भलाई कर रहा है हमारे साथ? कौन चला रहा है हमारे? सृष्टि का मालिक। और आज ये बुद्धि योग, ज्ञान योग जो हमारा आधार बन रहा है, ये इसमें चलाने वाला कौन? ये मेरा गुरु। सदा याद रखें तो देखो हमारा अहंकार एक सेकंड में टूट जाता है। जितना कठिन है इस अहंकार को गवाना, उतना सरल भी है। बस ये जहन में याद रखें, अंदर भाव हो। ऊपर ऊपर से शब्दों को याद कर लिया, बोला ना याद करना, याद गुरु के वचन, फिर उनको बार बार सुनना और सुनाना किसी को, ये तो बहुत आसान है। और कई बार शौक जागता है सुनने के बाद, किसी को सुना दे, वो भी तो एक अहंकार है। ये अंदर में जागे कि जो मैंने सुनाया, जो मैंने रट लिया गुरु का वाक्य मंत्र, वो मैं किसी को सुनाऊं, ये क्या है? कभी ना भूलना, ये भी बहुत छुपेला अहंकार। हमें तो लगेगा हम बहुत उन्नति कर रहे हैं, किसी को सुना पा रहे, सुनाने वाले हम नहीं। कितनी सृष्टि की महान शक्तियां पीछे काम करती हैं जब किसी मुख से गुरु का ज्ञान निकलता है, उनके वचन निकलते हैं, वो गुरु का ही मुख होता है। गुरु ने ऐसा संकल्प किया होता है तभी होता है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, हम कच्ची मिट्टी के मटके हैं। कब टूट जाए एक झटका लगने से, क्या आप ज्ञान बोल सकते हैं? कभी नहीं। ये निरंकारी स्थिति। इसी तरह हर जगह, हर कर्म में महसूस करो, मैं क्या कर सकता हूँ? तो कुछ नहीं कर सकता, पर हो तेरे से क्या हो? सेवा हो, प्रेम हो, किसी की भलाई। इसलिए गुरु क्या कह रहे हैं? शरणागत हो जाओ। शरण में जाए बिना तो नहीं होगा। अर्जुन इतना बड़ा महायोद्धा, भगवान कृष्ण की आखिर शरण में आया ना,
देख के 18 क्षौणी सेना घबरा गया। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आ गया ना निरंकार उसके अंदर। नहीं तो जितना महान योद्धा वो था तो उसको हो सकता था अहंकार, मेरे जैसा तो कोई शूरवीर ही नहीं है, मैं युद्ध करूंगा। नहीं, उसके अंदर नहीं। क्यों? वो भक्त था, वो शरण में गया गुरु की, उसने हथियार छोड़ दिए। ये हमारे अंदर भी ये आ जाए एक बार, फिर हमसे वो परमेश्वर की शक्ति जो कराना चाहे वो करा ले। हम तो उसके दास हैं, हम तो उसके इशारे पे बैठे हैं। प्रभु जिधर कहो मैं उधर मुड़ने को तैयार, जिधर कहो मैं उठने बैठने को तैयार, तेरी रजा में नवाज। शरणागति, ये है शरणागति। इशारा तो देखो, ऐसे मनमुख होके उठ के मत चल दो, मैं तो तुम्हारे जैसा। 4 दिन आए नहीं, गुरु की बराबरी करने लग जाए, कितना बड़ा पाप है। शांत ज्ञान का प्रभाव ये होना चाहिए कि गुरु गोली भी मार दे तो भक्त कैसा रहे? शांत। बहुत बड़ी भलाई है उस गुरु की गोली में भलाई है। अभी तो लगेगा मैं तो मर जाऊंगा, तो मरने के लिए तो आए थे, गुरु की गोली से मरेंगे तो तर जाएंगे। रावण भगवान राम के तीर से मरा तो तर गया, वो रावण था। कितना बड़ा राक्षस, कितना बड़ा दुराचार। ठीक इसी तरह से गुरु की गोली मुझे लगे तो सही, पर हम बचते हैं। गुरु हल्का टेढ़ा भी देख ले तो हमें बुरा लग जाता है। गुरु ने मुझे ये क्यों शब्द बोल दिया? कौन सी गोली खाई? तैयार, ये तैयार। गुरु की करनी में कितनी भलाई है। एक बार की बात है, गुरु और शिष्य कहीं जंगल से यात्रा में जा रहे थे। चलते चलते रात पड़ गई तो वहीं किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने का विचार किया गुरुजी ने। शिष्य ने भी प्रबंध कर दिया। दोनों जने सो गए। जैसे कि हमने सुना है, गुरु तो सोते हुए भी जागता ही रहता है, वो कभी नहीं सोता। वो क्यों जागता रहता है? वो अपने भक्तों की चिंता करता है। जब दुनिया सोती है तो गुरु जागता है, मेरा भक्त। तो गुरु ने देखा दूर से एक सांप आता, वो गुरु के शिष्य के नजदीक आता है तो गुरु उससे पूछता है, तू मेरे भक्त के पास क्या करने आया है? उसने कहा, इसका मेरे साथ पिछले जन्म का पाप का बदला है, कर्म का बदला है, मैं इसका 1 कटोरी खून पीने आया। गुरु ने कहा, तुझे 1 कटोरी खून पीना है ना, तो जरा रुक। गुरु ने उसको रोका और गुरु ने चाकू उठाया हाथ में और शिष्य की छाती पर अपना घुटना रख के खून निकालने के लिए तैयारी की। इतने में शिष्य की थोड़ी आंख खुली कि कुछ हुआ। उसने देखा उसके गुरुदेव उसकी छाती पर चाकू लेके बैठे। शिष्य सो गया आंख बंद करके। गुरु ने अपना काम कर लिया और सर्प को वो खून दे दिया। सर्प तृप्त होके वापस चला गया। वहां पे बैंडेड वगैरह गुरु ने लगा दी और फिर उसके बाद गुरु भी विश्राम करने चले। प्रातःकाल हुई, गुरु और शिष्य दोनों अपनी यात्रा पर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने शिष्य से पूछा, अरे तेरी रात को आंख खुली थी, तूने क्या देखा? तो शिष्य बोलता है, गुरुजी मैंने ये देखा, जब मेरा गुरु जागा है तो मुझे क्या चिंता, मैं तो चादर डाल के सो गया। ये निश्चिंतता, गुरु मेरा कुछ भी करे मैं निश्चिंत हूं, ये शरणागति है। बार बार आता है अंदर में, शरणागति जैसा कोई रास्ता, कोई मंत्र नहीं।
हम इस शरणागति का तात्पर्य, सही तात्पर्य समझ लें। ज्ञान तो हमने बहुत सुन लिया और अब तो ज्ञान सुनने सुनाने की कोई जरूरत भी बाकी रह नहीं गई है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ रहस्य ऐसे हैं, जैसे ये शरणागति का तत्व। ये क्या है? कभी कभी तो लोग ऊपर ऊपर से सुन के सोचते हैं, हाँ शरणागति का मतलब है हम हाथ पैर सब छोड़ दें। अरे भगवान तू जो करेगा बहुत अच्छा है। भगवान के हाथ पैर थोड़ी, हाथ पैर तो तुम्हारे ही हैं। उठ के तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, चलना पैरों से पड़ेगा, हाथ से करना पड़ेगा। क्या मतलब है शरणागति का? गलत तात्पर्य ना लगा लो। शरणागति पूर्ण विश्वास, शरणागति है शुद्धतम भक्ति गुरु के प्रति। गुरु अगर मेरे जीवन में आया है तो उससे ज्यादा बड़ा हित करने वाला इस पूरी धरती पर कोई हो नहीं सकता। क्यों? कि वो भगवान का रूप है, साक्षात है, वो विष्णु का अवतार है गुरु। इसलिए शरणागत हो जाओ, माया से छूट जाएंगे। कितना पुरुषार्थ मुक्ति के लिए इंसान करता है कि माया से छूटूं, मुक्त हो जाऊं, लेकिन यहाँ तो चुटकी में गुरु काम बनवा रहे हैं। तू आ तो सही, मेरा बन तो सही, बन के तो देख तू मेरा एक बार। दुनिया का बन के देख लिया। एक भजन की कहीं लाइन भी आती है, दुनिया का बन के देख लिया। बाद में निकाला करो इन भजनों को, हमें पूरा याद नहीं। दुनिया का बन के देख लिया, अब गुरु का बन के तो देख एक बार। क्या करिश्मा है गुरु का बन के देखने में। कोई दम नहीं लगेगा इस माया को छोड़ने। ये ऐसे छूट जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। क्यों? वो तुझे भूलेगा ही नहीं। उससे अगर सच्चा प्रेम है, ये प्रीत का रास्ता। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। गुरु से प्रेम हो गया तो माया के लिए कोई गुंजाइश बची? कोई जगह नहीं बचती। ये प्रेम गली बहुत सांकरी है। राजा जनक की तरह मुक्ति चाहता है तो फीस देने के लिए तैयार है। राजा जनक को कैसे ज्ञान दिया था गुरु ने, हैं? याद है? सब कुछ रखवा लिया उसका। राजपाट भी मेरा, सब तेरे महल, तेरी रानियां, तेरा धन संपत्ति, तेरे सेवक, तेरा दरबार, तेरे मंत्री। उसने कहा गुरुजी सब लो, बस मुझे तो मुक्ति चाहिए। ऐसे ऐसे चाहिए मुक्ति। गुरु तो यहाँ मांग भी नहीं रहा, हमें अंदर ही अंदर एक संकल्प करना है, अरे मेरा क्या है, मैं क्या लाया था, और आज भी जो मेरे पास है मुझे कितना चाहिए, और अभी आखिरी हो जाए श्वास तो मेरे साथ क्या जाने वाली। इस तरह सब छोड़ के जिस पल हम बैठ जाते हैं तो मुक्त हैं। राजा जनक की तरह मुक्ति के फीस देने को मना, गुरु जो मांगे वो देने को हम तैयार हैं। मना तन मन धन पहले राजा जनक ने गुरु को दे दिया, मैं अब उसके बाद उसने कहा मुझे ज्ञान दो, तो राजा जनक तो आंख बंद करके ज्ञान सुनने बैठ गए। गुरु की वाणी चली और भी संत महात्मा वहां बैठे थे। इतने में खबर आई कि राजा जनक का महला धो धो करके जल रहा है। बाकी तो छोटे संत जो थे उठ उठ के भागे, एक लंगोटी पहनी है, एक डाल के आए हैं रस्सी पे धो के, कल को नहाएंगे तो क्या पहनेंगे, भागे अपनी लंगोटी उठाने के लिए। राजा जनक आंख बंद किए हुए गुरु की वाणी को लगातार सुनते रहे। महला जल रहा है। गुरु ने पूछा क्या हुआ, तेरा महल जल रहा है? बोला जिसका जल रहा है उसका जले, मेरा तो नहीं। क्यों? उसने गुरु को अर्पण कर दिया ना। ये है शरणागति। जिसका जल रहा है, अब तो मैंने गुरुजी आपको दे दिया, आप जानो। क्या तात्पर्य है? ये ज्ञान बड़ा प्रैक्टिकल है, शब्दों का ज्ञान नहीं है। हम तो शब्द सुन लेंगे, बहुत अच्छे से सुनते हैं, जैसे भी ऊपर आया इन शब्दों को हम याद कर लेंगे क्योंकि हमने कानों से सुन लिया। और जाके किसी को सुनाना, गुरु कह रहे हैं बहुत सरल है, लेकिन गुरु कह रहे हैं ये मेरा ज्ञान शब्दों का नहीं है।
ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में क्या है कि हमारा जीवन की गढ़ाई ऐसी हुई कि मेरा कुछ भी नहीं। तैयारी है, समझ में आ चुका है गुरु के ज्ञान में बैठते 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 कि ये सारा संसार बिना आग के जल रहा है, बिना आग के जल रहा है। जाके तो देखो किसको शांति है, किसको ठंडक है। जिससे बात करो उसके अंदर से ऐसा निकलेगा कि जैसे क्या हो गया इसके साथ, और एक के साथ नहीं सभी के साथ। किसी की कोई बात, किसी की कोई बात। कहाँ है ठंडक? ठंडक की तलाश है। ज्ञान से ठंडक आ जाती है, शीतलता मिलती है, हमारी सब परेशानियां दूर हो जाती। जहां मैं नहीं वहां ठंडक ही ठंडक है। तो क्या करना है? आज शरणागत की बात चली, तो शरणागति कैसे होगी? मन मत त्याग के गुरु मत को ग्रहण कर, ये है शरणागति। जब तक हम अपनी मत से चल रहे हैं तो हम अपनी शरण में अपने मन के मुताबिक चल रहे हैं। मन मत डुबोए गुरु मत तारे। तरना है तो क्या करना होगा? गुरु की मत से चलना होगा। गुरु मेरे गले में रस्सी बांध के पक्खे से लटका के पंखे को चला दे, बटन ऑन कर दे, मेरी उफ ना निकले। माना मैं इस रास्ते पे आया हूँ, गुरु को अपना बनाया है, प्रीत की है, तो अब परमात्मा मेरे साथ कुछ भी करे। शक शुभा सब निकाल, इतना विश्वास करो सपने में भी कोई शक ना आए गुरु की। दो माइयां खड़ी होती हैं मोहल्ले में, बात करती हैं। किसकी बात करती? गुरु ने ऐसा किया, उसने ये बोला। हमको शर्म आनी चाहिए। हम सत्संगी हैं, हम सत्संग सुनते हैं, इधर उधर छुप छुप के हम बातें करते हैं। कौन सी बातें करते? बातें तो करनी ही नहीं है, कोई भी बात नहीं करनी है। अब तो कौन सा समय आ गया है, चुप का समय आ गया। कब तक सहारा लेके बैसाखी लगा के चलते रहे? गुरु मिले हैं, सब शकों से ऊपर हो जाओ। गुरु को लिख कर दो। क्या लिख के दो? कि वेरी वेरी ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर मी। गोल्डन भविष्य मेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनहरे शब्दों में गोल्डन पेन से लिख दो। क्यों? कि आज मुझे गुरु मिला। मेरा भविष्य कैसा है? डरते हैं ना भविष्य से। हर किसी के अंदर एक भय होता है फ्यूचर को लेकर के। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? आज बात चली शरणागति की। यदि सच्चे मायने में, सच्चे हृदय से शरणागति ली है तो गोल्डन पेन से गोल्डन वर्ड्स में ये लिख दो कि मेरा भविष्य कैसा है? गोल्डन। और कैसे हो जाओ? निश्चिंत हो जाओ, एकदम निश्चिंत हो जाओ। गुरु कह रहे हैं यही तो गुरु का प्रेम है। यहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, यहाँ प्रेम के अलावा तो कुछ है ही नहीं। गुरु कह रहे हैं प्रेम का अंबार लेके जाओ। जब हम निश्चिंत हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, गुरु से हमारी प्रीत हो जाती है, तो हम प्रेम का रूप हो जाते हैं, प्रेम की मूर्ति हो जाते हैं। इसलिए गुरु ने कहा तुम प्रेम लेके जाओ, प्रेम का अंबार लेके जाओ। इतना प्रेम मेरे से लेके जाओ कि अब दिवाली दशहरा आए तो मिठाई नहीं, प्रेम बांटो। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम। बहुत अच्छा आंटी जी। स्टार्टिंग ये भजन तो हम इतनी बार बोलते हैं, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो वो यही था कि एरोप्लेन में सब कुछ था, तो मतलब हमें पता है कि हमारा जीवन अनमोल है ना। रोज सुन रहे हैं कि अनमोल है, मतलब मोल लगा ही नहीं सकते, पर पता ही नहीं है अगर कि अगर वो डायरेक्शन ही नहीं है कहीं जाने की तो किस ओर जाएंगे क्या पता ना।
तो वही एरोप्लेन में सब कुछ था, फ्यूल था, अच्छी स्पीड में उड़ रहा था, सब था, पर अगर वो डायरेक्शन वाला वही खराब हो गया तो कहाँ उतारेगा एरोप्लेन को? आफ्टर ऑल वो भटक के वही होगा, क्रैश ही होगा ना। तो सेम हमारी लाइफ के साथ यही है कि सब कुछ है, कमा रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, पर किस तरीके से चलाना है ये हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। पर हम कितने लकी हैं और ब्लेस्ड हैं कि हम ये बात हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा हमारे आगे प्लस पॉइंट है ना, कि हमें तो डायरेक्शन देने वाला गुरु है हमारे पास, तो हम नहीं भटकेंगे। तो पर इस अनमोल जीवन की वैल्यू करनी है। सब कुछ होते हुए भी जीवन जीने की दिशा नहीं है, ये गलत है। तो गुरु ने हमारी बाह पकड़ी हुई है और हमें निष्काम में लगने की राह दिखाते हैं, और जहां अहंकार छूटेगा वहीं निष्काम करना आएगा, है ना। जब तक अहंकार रहेगा तब तक हम निष्काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई भी काम करेंगे तो अपना अहम बीच में आता रहेगा कि मैंने ये मैं कर रहा हूँ, मुझे ये मिलना है, इसके बदले ये बेनिफिट होना है। वो ना सोचे हम सोचेंगे तो यही कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, पर क्योंकि मैं बैठी हुई है अंदर, तो कहीं ना कहीं वो फील होगी मैं ये कर रहा हूँ, मुझे तो पता है ना मैं कर रहा हूँ। अपनी ईगो को, कई बार हम कई काम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते रहते हैं, हम नहीं सोचते कि दूसरे का क्या है। लंगर बिठा रहे हैं, नहीं मेरे को तो साल में एक बार करने की आदत है। अरे क्या आदत है ये? किसी को जरूरत नहीं है, मेरी अपनी ईगो को मुझे सेटिस्फाइड करना है। अपना अहम इतना ज्यादा भरा होता है कि मैं कुछ हूँ। तो आगे यही बोला कि आई एम नथिंग की पहचान गुरु ने हमें जो कराई है वो है आई एम नथिंग की पहचान, जो कि सबसे जरूरी है। कुछ कर नहीं सकते हैं हम, हाँ अच्छा, हम कुछ नहीं कर सकते। वो इतना अच्छा पॉइंट आया कि एक केले के छिलके पे भी पैर रखते हैं तो फिसल जाते हैं, है ना। क्या एक खाए हुए केले का छिलका है, हमें कोई किसी और ने नहीं गिराना। ऐसे हम सोचे कि कोई और मुझे धक्का देके गिराएगा, किसी ने नहीं मुझे गिराना, पर हम एक केले के छिलके पे ही पैर रखते हैं और गिर जाते हैं। तो देखा जाए तो हमें चलाने वाला कौन है? मेरा गुरु, मेरा परमात्मा बैठा है ना, जो मुझे सही दिशा दिखाता है कि ऐसे चल तो तू कदम कदम पे गिरेगा नहीं। और हमें चलने के लिए क्या करना है? गुरु के इशारे पे चलने के लिए केवल भाव अपना गुरु के साथ जोड़ना है। लाइनें हम बहुत सुन लेते हैं, गुरु के सुने वचन दूसरों को सुनाने भी लग जाते हैं बहुत ज्यादा, पर अगर हम भाव से नहीं जुड़े हुए हैं तो हम शायद अपने जीवन में उसे उतना हद तक अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं? बस शरणागत हो जाएं। ये पॉइंट भी बहुत बार आता है कि शरणागति लेनी है, शरणागत हो जाना है, कि मुझसे केवल सेवा हो, प्रेम हो और निरअहंकार भाव से कर्म हो, वही असल में निष्काम कर्म है। और बोलना है प्रभु मैं तेरी रजा में राजी हूँ, जो तू करेगा मैं उसमें राजी हूँ। गुरु की गाली और गोली दोनों से ही हम डर जाएंगे। कभी गुरु चाहे जोर से बोले, चाहे डांट के बोले, चाहे मेरे को एक आकर कोई, आजकल कोई कहाँ कोई गुरु मारता है, गोली तो कोई क्या ही मारेगा, और उसका एक वचन कोई हमें कुछ होए तो हम दोनों ये बात पक मान ले, रट लें कि गुरु की एक गाली भी, अगर किसी दिन गुरु ने मुझे किसी चीज से पिन पॉइंट भी किया तो वो मेरे तरने की, वो चीज तो मेरे जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो शरणागति मतलब पूर्ण भक्ति, गुरु में भगवान का रूप देखें। राजा जनक ने जब सब कुछ रख दिया तभी उन्हें मुक्ति मिली। उसके बाद वही जैसे आपने बताया कि छोटे मोटे सिपाही भागे कि घर में वहां आग लग रही है, आग लग रही है। राजा जनक ने बोला अरे लग रही है तो लग रही है ना, जिसका होगा उसके महल में लग रही है, मेरा क्या। तो अगर हम पूर्ण शरणागति दे देंगे तो ये आएगा ना कि भगवान अगर कुछ हो भी रहा है तो परमात्मा ने दिया है ना, जब दिया है तो वही संवारेगा, वही करेगा। मैंने तो दे दिया ना, अपना जीवन उनके कदमों में समर्पित कर दिया, शरणागति ले ली, तो वो जो कर रहे हैं वो मेरे हित के लिए ही करेंगे। मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी तैयारी हो हमारी, और गुरु मिला है तो हमारा भविष्य गोल्डन पेन गोल्डन वर्ड्स में गोल्डन ही लिखा हुआ है।